अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोशल मैसेजेस की सीरीज़ के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हम कब सुधरेंगे। हम कब सुधरेंगे पर बात करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहें। जी तो व्यूअर्स, हम कब सुधरेंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम सुधरने को तैयार ही नहीं है। हम लोग अपने घर में तो सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने लिए तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कभी भी लोगों का ख्याल नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि हमारी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, हम उनके लिए कैसे आसानी का बायस बन सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी इसी किस्म की बातें आप लोगों से की थी। आप लोगों को लगेगा शायद वही बात रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज का टॉपिक डिफरेंट है। आज लिफ्ट से आते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज़ का क्लिप भी आपको साथ दिखा सकूँ या तस्वीर दिखा सकूँ। मुझे पान की पीकें और गुटखे की पीकें नज़र आई हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई है, मुझे समझ से बाहर है। बेतहाशा लोग पान खाते हैं, बेतहाशा लोग गुटखा इस्तेमाल करते हैं। मुझे ज़रूर बल्कि कमेंट में भी आप लोग बताइएगा, क्या ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल है कि हम में से जो लोग भी पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं वो लोग अपने घर की दीवारों पर, अपने घर के वॉशरूम्स में, कमोड में, वॉश बेसिन में कहीं पे पान की पीक ऐसे ही फेंक के उसको बग़ैर वॉश किए चले जाते हो। दीवारों पे आप लोगों के घरों के क्या पान की पीकें नज़र आती हैं? क्या हम अपने मुल्क को अपना घर नहीं समझते? हम किसी के घर जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग में गए हैं, किसी प्लाजे में गए, उसकी सीढ़ी पे हम पान की पीक आराम से फेंक कर आ जाते हैं। मतलब ऐसी जगह पे पान की पीकें नज़र आती हैं कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। कराची की अक्सर बिल्डिंग्स में एक ऐसी लिफ्ट लगी हुई है कि जिसका दरवाज़ा आप खोल के उसमें दाखिल होते हैं, फिर वो लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हर फ्लोर की दीवार भी आपके सामने से क्रॉस होती है। मैं कोशिश करूँगा शायद समझाने में आप लोगों को समझ ना लगे, ऐसी किसी लिफ्ट की वीडियो भी साथ लिंक में शेयर कर दूँ या वीडियो का क्लिप साइड पर चला दूँ तो आप देखिएगा जब वो दीवार का हिस्सा आता है ना उस लिफ्ट के, तो उस दीवार पर भी पान की पीक फेंकी हुई है। मतलब बाकायदा मुशक्क़त करके फेंकी हुई है। ये रूटीन में नहीं है कि आपने कोने में पान थूक दिया तो लग रहा है जैसे इंतज़ार किया है कि वो दीवार का हिस्सा है तो मैं उसको भी रंगीन करके जाऊं। पता नहीं डिज़ाइन बनाने का शौक़ है हम लोगों को या गंद करने का शौक़ है। तो भाई खुदा के वास्ते पहली बात तो ये नशे वगैरह करें ही ना, स्पेशली गुटखा। और अगर आपने पान खाना है शौक़ के लिए, टेस्ट है, कुछ भी है, तो भाई पीक तो कहीं ऐसी जगह फेंकें जो कि गंद वाली जगह है, कचरा है या जहाँ पे कूड़ा है। दीवारों को गंदा करने की क्या ज़रूरत है? आप वॉशरूम में जाते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स के कमोड पे गंद फेंक देते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स के वॉश बेसिन पे गंद फेंक देते हैं। आप लोगों को कोई एहसास नहीं है। तो हम कब सुधरेंगे का सबसे पहला सवाल ये है कि या तो आप लोग अपने घर में भी ये हरकत करते हो तो फिर तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर हम अपने घर में इस तरह गंद नहीं फेंकते तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या लोगों की प्रॉपर्टी पे कैसे ये हरकत कर सकते हैं। मेरा मीडिया की फील्ड से ताल्लुक़ है, बहुत सारे आप लोग जानते भी हैं। हम लोग अक्सर डिफरेंट घरों में शूट्स कर रहे होते हैं। हम लोगों के घर रेंट पे हायर करते हैं, वहाँ पे शूट कर रहे होते हैं। अक्सर जगहों पे हमें शर्मिंदगी होती है कि हम किसी के घर में शूट करें और हमारी ही टीम के कुछ लोगों ने उस घर के वॉशरूमों में इसी तरह पान की पीक, गुटखा फेंका होता है। मैं अपनी टीम को हमेशा समझाता हूँ कि यार मतलब आप लोग अपने घर में ये काम नहीं करते, यहाँ क्यों कर रहे हैं? लेकिन नहीं भाई, ये बात किसी को समझ ही नहीं आती। और बात सिर्फ ये तो एक एग्जांपल, आज एक ताज़ा वाक़या हुआ मेरे जहन में आया तो मैंने कहा आज इस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर लूँ। लेकिन इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कचरे की एग्जांपल ले लें, हम कभी भी कचरा सलीके से डिस्पोज़ नहीं करते। हम कराची के बारे में बात करते हैं कि जी कराची बन गया है, हर तरफ कचरा है, सड़क पर कचरा है, गटर बंद है। कभी हमने सोचा है कि इसमें हमारा कितना अमल दखल है ये सारी चीज़ें करने में? अगर बारिश का पानी कराची को डिस्टर्ब कर रहा है, कचरा कराची को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, हुकूमत की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्होंने बहुत कुछ करना है जो वो प्रॉपर शायद जो उनके करने के काम हैं वो नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एज ए सिटीज़न, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कुछ हमारी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें वो भी पूरी करनी चाहिए। हम भी तो अपनी ज़िम्मेदारियों को फॉलो करें। हम भी तो देखें गटर के ढक्कन कौन उठा के जाता है? हम पाकिस्तानी उठा के जाते हैं ना। गटरों में कचरा कौन फेंक रहे हैं? हम पाकिस्तानी फेंकते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी गटर चौक हो गए हैं, गटर में से पानी नहीं जा रहा, सड़कों पर गटर का पानी खड़ा है, कचरा सड़कों पर पड़ा हुआ है। कहीं पे भी गवर्नमेंट ने जगह जगह ना कचरे के लिए वो डब्बे लगाए हुए हैं, रिसाइकल बिन लगाए हुए हैं, बड़े बॉक्सेस लगाए हुए हैं। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि वो बड़ा बॉक्स खाली है और उसके चारों तरफ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। मतलब हमसे इतनी भी जहमत नहीं होती कि अगर हम कचरा फेंकने भी जा रहे हैं तो भाई उस बॉक्स के अंदर फेंकें, उस बॉक्स के चारों तरफ फेंकेंगे। ये आज तक बात नहीं समझी। अपने घर में तो हम ऐसे नहीं करते कि अगर किचन में वेस्ट बिन या डस्टबिन पड़ी है तो हम उसके इर्द गिर्द चारों तरफ कचरा फेंक दें, उसको खाली छोड़ दें। घर में तो हम हर काम सलीके से कर रहे होते हैं। घर के बाहर हम मुल्क को
को अपना घर नहीं समझते तो खुदारा पाकिस्तान को अपना घर समझें। अगर हम सब लोग इन चीज़ों की केयर करना शुरू कर दें, जिस तरह अपने घर की अपनी ज़ाती चीज़ों की हिफाजत कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की चीज़ों की हिफाजत करने लग जाएँ, तो यकीन करें बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गवर्नमेंट किसी जगह पे लाइट लगाती है, 2 मिनट बाद वो लाइट गायब होती है, तोड़ के जा चुके होते हैं। मेरे साथ 3 दफ़ा ये वाक़या हो चुका है। कराची शहर में मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, गाड़ी पे रिवर्स कैमरा लगा हुआ है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई किसी के किस काम का है, गाड़ी के साथ टेक लगाए हुए रिवर्स कैमरा तोड़ के ले जाते हैं। क्या मकसद है इसका, इस बात की आज तक कोई समझ नहीं है। वो इतना सा कैमरा है, 1500-1600 की चीज़ है, जो टूटने के बाद मेरा ख्याल है 1 रुपए की नहीं रहती, किसी के लिए बेकार है। लेकिन बस टेक लगा के खड़े हैं, जाते हुए कैमरा तोड़ के ले गए। उनको ये एहसास नहीं है कि किसी का बार बार नुकसान हो रहा है। और नुकसान से बड़ा मसला, उस कैमरे का एक मकसद है, गाड़ी रिवर्स करते हुए आपने देखना होता है कि पीछे के खुदा ना खास्ता कोई कन्वेंस तो नहीं खड़ी, कोई बाइक तो नहीं खड़ी, कोई बच्चा तो पीछे नहीं खेल रहा, कोई खुदा ना खास्ता एक छोटी सी गलती की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है, किसी का जानी नुकसान हो सकता है, किसी का माली नुकसान हो सकता है। नहीं, हमें क्या परवाह है, हमारी तो शरारत है, हमने जाते हुए कैमरा तोड़ के ले जाना है, आगे जाके फेंक देना है। ऐसे ही हम गाड़ियों के साइड मिरर्स तोड़ देते हैं, चीज़ें कर देते हैं। और चलें, एक तो समझ आता है कि कुछ लोग क्रिमिनल हैं जिन्होंने पैसों के लिए करना है, बेच रहे हैं चीज़ें, पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग शौकिया ये काम कर रहे हैं। आज तक नहीं समझ आई कि हम शौकिया इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, ये वाली शरारतें क्यों करते हैं, जिसका कोई ना माली फ़ायदा है, ना कोई एडवेंचर है, ना कुछ है। तो खुदारा मेरा फिर वही सवाल है, इस सवाल का जवाब दें भाई, हम कब सुधरेंगे, हम कब सुधरेंगे, हम कब सुधरेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू।